जय हिंद छात्रों। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 8.2 का एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। और यहाँ पे कहता है कि सही विकल्प चुनिए, अर्थात हमारा ये जो सवाल बनने वाला है ये हमारा एक तरह से ऑब्जेक्टिव है। और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सर्वप्रथम रोमन 1 में दिया गया है 2 tan 30 डिग्री, बट्टे में दिया गया है 1 जोड़ tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसे अब हल करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या निकलता है। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बट्टे में दिया है 1 जोड़ tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 दिया है, 2 गुना देंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे √3, उसे लिखेंगे बट्टे 1 जोड़ tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का मान हो गया 1 बट्टे √3, फिर इसका जो है होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ये कटेगा नहीं तो गुना हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे गुना तो 2 होगा बट्टे में √3, फिर 1 जोड़ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा बट्टे √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे में जो संख्या है वो क्या होगा, भिन्न के जोड़ में आएगा। तो अब यहाँ पे 2 बट्टे √3 उसको लिखेंगे बट्टे। अब इसका एलसीएम होगा, 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3, नीचे 1 है ऊपर भी 1 है तो यहाँ पे 3 होगा प्लस 1 होगा। उसके बाद 2 बट्टे √3 को लिखेंगे फिर बट्टे, अब इसको जोड़ेंगे 3 1 होता है 4, 4 बट्टे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बट्टे में जो संख्या दिया गया है वो 4 ठो है, 1 2 3 4। जब बट्टे में 4 को संख्या रहे तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला संख्या को लिखेंगे 2 बट्टे √3 को, फिर गुना का चिन्ह देंगे और नीचे वाला संख्या को पलटा के लिखेंगे 3/4। अब यहाँ पे कटेगा, कटाएंगे, 2 से ये कट रहा है, कटने के बाद फिर गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे 2√3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद जो है हर परिमेयकरण करेंगे, हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण करने पर तो यहाँ पे है 3 बट्टे 2√3। अब यहाँ पे गुना करेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है √3 तो सिर्फ √3 को ही 2 बार लिख करके गुना करेंगे। तो 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो गया बट्टे 2 है बाहर में तो 2 का 2 लिखा जाएगा, फिर गुना √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। उसके बाद यहाँ पे ये 3 और ये 3 कटेगा और कटने के बाद जो है √3/2 आएगा। अब √3/2 हमारा जो है सटीक आंसर है। अब इस सटीक आंसर में हमारा जो है यहाँ जो ऑप्शंस दिया गया है वो ऑप्शंस आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। साइन 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है। तो यहाँ पर जो मान दिया गया है वो डिग्रियों में दिया गया है और हमारा मान जो आया है √3/2 आया है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि √3/2 जो है हमारा सारणी में कितना डिग्री का मान होता है। तो ये जो होता है सबसे पहले ये साइन 60 डिग्री में आता है और ये कॉस 30 डिग्री में आता है। तो हमारा ऑप्शन से ए वाला जो है यहाँ पे साइन 60 डिग्री, ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, कॉस 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, कॉस 60 डिग्री है, ऑप्शंस में यहाँ पे कॉस 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे √3/2 जो होता है कॉस 30 डिग्री का मान होता है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो आंसर है नहीं होगा। और साइन 60 डिग्री जो है वो ऑप्शन ए में दिया गया है और ये हमारा सही जवाब होगा। अब रोमन 2 पढ़ेंगे। रोमन 2 का सवाल है यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में है 1 जोड़ tan स्क्वायर 45 डिग्री। रोमन 2 एक दिया गया है, माइनस दिया है tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में 1 जोड़ tan स्क्वायर
45 डिग्री। इस पर जो है हम अपना मान रखेंगे, सारणी वाला मान जो है इस पर रखेंगे और ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 दिया गया है, इसको लिखेंगे। फिर माइनस tan 45 का मान होता है 1, उसका फिर होल स्क्वायर बट्टे, फिर 1 जोड़ लिखेंगे, tan 45 का मान होता है 1, उसका फिर होल स्क्वायर लिखेंगे। तो 1 का 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है 1 बट्टे 1 का होगा 1, फिर यहाँ पे जोड़ 1 का होल स्क्वायर होगा फिर 1। अब देखिए ऊपर में 1 घटा 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और नीचे जो है 1 जोड़ 1 है, तो जोड़ेंगे कितना होगा 2, अर्थात 0/2 को जब कटाएंगे तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन डी वाला जो है जवाब सही होगा। ठीक है ना। तो अब आगे रोमन 3 देखते हैं। रोमन 3 में कहता है इसमें कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्यापित कीजिए कि जबकि a बराबर दिया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है साइन 2a बराबर 2 साइन a दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। और इसका ऑप्शंस में जो दिया गया है वो ऑप्शन है हमारा ए बी सी डी में। तो यहाँ पे ए में दिया गया है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस को ए के जगह पर जो है मान बैठाएंगे और फिर देखेंगे कि इनका जो है मान दोनों का इक्वल आता है कि नहीं आता है, दोनों का मान जो है बराबर आता है या नहीं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे देखिए ए का मान 0 बैठाने के लिए कहता है, तो इस ए के जगह पर जो है 0 डिग्री मान बैठाएंगे। तो शुरू में लिखेंगे यहाँ पे साइन 2 गुना लिखेंगे, उसके बाद 0 डिग्री बराबर, उसके बाद फिर लिखेंगे 2 साइन 0 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 को जब 0 डिग्री से गुना करेंगे तो 0 डिग्री होगा बराबर, फिर 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह होगा, और यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान बैठाएंगे, वो कितना होता है 0 होता है। फिर यहाँ साइन 0 डिग्री है, उसका मान होता है 0 बराबर, फिर 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अर्थात हमारा पहला वाला जो आंसर है उनका क्या आ गया, इक्वल आ गया, 0 आ गया। फिर अब आगे हम लोग के बी का मान जो यहाँ पे कह रहा है ना कि ऑप्शन बी में जो है 30 डिग्री बैठाने के लिए, तो बारी बारी से हम लोग इसको यहाँ पे मान बैठा सकते हैं, या फिर ये जो हमारा जो 0 डिग्री का मान जो निकला है ये हमारा ही आंसर होगा। या अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसे इस तरह से चेक करिएगा। तो शुरू में लिखेंगे साइन 2 गुना 30 डिग्री बराबर लिखेंगे फिर 2 साइन 30 डिग्री, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 को 30 डिग्री से गुना करेंगे तो 60 डिग्री होगा बराबर, फिर 2 गुना साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब यहाँ देखिए 2 2 कट गया, कटने के बाद 1 आया, क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अर्थात ये दोनों जो है इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये बी नंबर का जो है जवाब नहीं होगा। इसका तो आ गया, इसका नहीं आया। उसी तरह से 45 डिग्री का मान रखते हैं, साइन 2 गुना 45 डिग्री बराबर 2 साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 से 45 को गुना करेंगे 90 डिग्री होगा बराबर, फिर इसके बाद 2 गुना लिखेंगे, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है कितना 1 बराबर, और यहाँ पे कटता नहीं है, तो कटने के बाद नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसका वाला भी जो है 45 डिग्री नहीं बैठेगा। इस तरह से आप 60 डिग्री का भी मान बैठा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे साइन 2 गुना 60 डिग्री बराबर 2 साइन 60 डिग्री। तो साइन हो गया यहाँ पे, इसको जब गुना करेंगे तो 120 होगा बराबर हो जाएगा फिर 2 गुना साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 120 डिग्री का मान ये तो आपको पता नहीं होगा, तो साइन 120 डिग्री का मान भी वही होता है जो 60 डिग्री का होता है, √3/2 होता है बराबर।
इसको यहाँ पे देखिए 2 2 यहाँ कट गया, कटने के बाद क्या आया √3। क्या ये भी इक्वल है? नहीं है इक्वल, तो अर्थात डी नंबर का भी जवाब क्या होगा हमारा? गलत होगा। तो ऑप्शन से ए नंबर का जो है वो एक्यूरेट होगा और सही होगा। ठीक है, इसी पर हम लोग टिक लगाएंगे। उसके बाद जो है रोमन 4 पढ़ेंगे। रोमन 4 में यहाँ पे है 2 tan 30 डिग्री बट्टे में दिया है 1 माइनस से tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए अब बैठाते हैं मान इसमें और हल करते हैं, देखते हैं इसका आंसर जो है क्या निकलता है। तो शुरुआत में यहाँ पे 2 है गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे √3, फिर बट्टे 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे √3, फिर इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे कटेगा नहीं, गुना करेंगे 2 को 1 से तो 2 होगा बट्टे में √3। ठीक है, फिर 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा बट्टे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। फिर यहाँ पे 2 बट्टे √3 लिखा जाएगा। उसके बाद ये दोनों का एलसीएम होगा तो 1 और 3 का लॉस हो कितना होता है 3, नीचे भी 1 है ऊपर भी 1 है तो 3 होगा माइनस 1। अब इसके बाद 2 बट्टे √3 बट्टे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा बट्टे में 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बट्टे में जो संख्या है वो 4 ठो है, 1 2 3 4। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाला जो संख्या है 2 बट्टे √3 उसको लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे और नीचे वाला जो संख्या है उसको पलटा के लिखेंगे 3 बट्टे 2। तो यहाँ पे 2 2 कट गया और कटने के बाद 3 बट्टे √3 आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करने पर तो यहाँ पे 3 बट्टे √3 है तो गुना करेंगे √3 बट्टे √3 से, और 3 को जब √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा बट्टे, उसके बाद √3 को जब गुना करेंगे तो 3 होगा। तो ये 3 और 3 ये कट जाएगा बाहर में, तो बचेगा इसमें यहाँ पे बचेगा √3। तो √3 हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है। ऑप्शंस में दिया गया है cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। अभी जो हम आंसर निकाले हैं √3, ये जो आंसर होता है ये tan 60 डिग्री में आता है, उसके बाद ये cot 30 डिग्री में आता है। अब हमारा जो आंसर दिया गया ऑप्शंस में है वो है हमारा tan 60 डिग्री इसमें है ऑप्शंस में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, और ये आंसर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर जो है नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी शेयर भी जरूर करें। इससे क्या होता है कि हमारा जो है मोटिवेट होता है और हम और भी जो है जोश से काम कर पाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।